हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। मई महीने के 5 वीडियोस मिलेंगे आपको। हर वीडियो में 20 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हमने उठाए हैं और हर क्वेश्चन का डीपली नॉलेज भी आपको मिल जाएगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैथ की वीडियोस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हो चुकी हैं। लगातार टॉपिक टू टॉपिक वीडियोस आपको मिल रही हैं। आप सारे वीडियोस देखें, दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा, सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने। दोस्तों, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यरूप सिद्धांत। ठीक है, सत्यरूप सिद्धांत जो थे ये सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले भारतीय बने हैं। ठीक है, कुछ बातें इनके बारे में। दोस्तों, ये हैं पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, और सबसे कम उम्र में ये 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पर्वतों पर फतह हासिल करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, पेन हेमिंग्वे अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया। ठीक, तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों रुचिका तोमर, ऑप्शन नंबर डी, रुचिका तोमर। ठीक है दोस्तों, कभी क्वेश्चन आ जाए कि पेन हेमिंग्वे अवार्ड किस सन में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में ये शुरू हुआ था, यानी इसकी स्थापना हुई थी। और रुचिका को यह अवार्ड उनकी एक रचना है, ए प्लेयर फॉर ट्रैवल। ठीक है, ए प्लेयर फॉर ट्रैवल। ठीक है, उसके लिए इनको मिला है पेन हेमिंग्वे अवार्ड। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फंसने के 100% चांस रहेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है कि IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 किसे दिया गया। ठीक है, तो टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड ये मिला है जोया अख्तर को। ठीक है, फिल्म के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उस पिक्चर में इन्होंने विभिन्न देशों के कई लोकेशन दिखाए हैं, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, DRDO ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, DRDO। DRDO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ओके, अच्छा, इस समय इसके प्रमुख कौन है, यानी DRDO के प्रमुख इस समय कौन है, तो इस समय है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी इस समय DRDO के प्रमुख हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, नासा द्वारा सौर कण का अध्ययन करने हेतु कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो सौर कण का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा सनराइज मिशन स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, सनराइज मिशन। ठीक है दोस्तों, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC। और इसके हेड कौन है इस समय, तो इसके हेड है इस समय जिम ब्रिडांस्टीन। ठीक है, जिम ब्रिडांस्टीन। ओके, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ऑपरेशन संजीवनी भारत की किस सेना द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है इंडियन एयरफोर्स, IAF, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने इसको मालदीव को दवा आपूर्ति के लिए
शुरू किया है। ठीक है, मालदीव एक देश है, उसके लिए शुरू किया गया है। जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना हुई थी सन 1932 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1932 में। और इस समय इसके प्रमुख हैं RKS भदौरिया। ठीक है, RKS भदौरिया इस समय इसके क्या हैं, प्रमुख हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तैयार रखिएगा सब क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नासा ने किस वर्ष तक चांद पर मानव बेस कैंप बनाने की घोषणा की है। ठीक है, सन 2024 तक। ठीक है, 2024 तक चांद पर मानव के कैंप बनाने की घोषणा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों अंत तक वीडियो देखते रहें, एक एक प्रश्न दोस्तों याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। ठीक है, ये अमेजन जो ऑनलाइन मार्केट है उसके संस्थापक हैं। ठीक है, अमेजन के ये मालिक भी आप कह सकते हैं। और इसकी स्थापना, अमेजन की स्थापना हुई थी सन 1994 में। ठीक है, 1994 में इसकी स्थापना हो गई। उसके बाद यह कंपनी है कहाँ पे, यह कंपनी है अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी कंपनी है ये। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जैक मा। ठीक है, जैक मा कौन है, तो ये हैं अलीबाबा कंपनी के प्रमुख। उसके बाद इस सर्वे में मुकेश अंबानी 17वें स्थान पर रहे थे और भारत की तरफ से सबसे अमीर व्यक्ति रहे थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चैलेंज समाधान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक ये आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है। दोस्तों ये दो लोगों को दिया गया है, बेन स्टोक्स और एलिस पैरी। ठीक है, इन दोनों को मिला है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, 2019 में ये अवार्ड मिला था विराट कोहली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, हाल ही में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुर्खियों में रहा था, ये कहां पर है। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद इस एयरपोर्ट का संचालन अब एक कंपनी कर रही है जिसका नाम है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इस एयरपोर्ट का संचालन इस समय GMR इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर रही है। और आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में ही भारत का 25वां हाई कोर्ट खोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ही ये शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है, ऑनलाइन पढ़ाई हेतु प्रोग्राम के लिए। ठीक, ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पे होगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी ऋषिकेश जो होता है उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। और उसके बाद उत्तराखंड जो था इसके बारे में कुछ बात जान लीजिए। यह 9 नवंबर 2001 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर 2001 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। ठीक है, इसकी राजधानी है देहरादून। ठीक है, राजधानी है देहरादून। और इस समय उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तराखंड जो था भारत का 19वां राज्य बना था। ठीक है, भारत का 19वां राज्य बना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, नवंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ होगी। ये होगी भारत में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है। आपको अच्छे से पता होगा, ये हाल ही में सुर्खियों में रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में।
ठीक है। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ओके, और इसके हेड, इसके प्रमुख कौन है इस समय? इसका प्रमुख जो हैं उनका नाम है टेड्रोस, ठीक है, इसका नाम है टेड्रोस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। IMF ने कोविड-19 महामारी के कारण किस महाद्वीप का आर्थिक वृद्धि दर 0% रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, ये दोस्तों एकदम करंट क्वेश्चन है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप का। ठीक है, एशिया महाद्वीप का आर्थिक वृद्धि दर 0% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 से 1945 के बीच में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है वो भी है वाशिंगटन DC में। ठीक है, इस समय इसकी हेड यानी प्रमुख हैं क्रिस्टीना लेगार्ड। ठीक है, क्रिस्टीना लेगार्ड। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद IMF में कुल सदस्य देशों की संख्या है इस समय टोटल 189। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन बने हैं? तो इनके नए सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, जो रामनाथ कोविंद हैं ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन बना है? भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन बना? तो ये था गोवा। ठीक है, अब गोवा की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है पणजी, और इस समय यहाँ के सीएम कौन है? तो ये है प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाल ही में IMF के बाहरी सलाहकार समूह में कौन शामिल हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन। दोस्तों आपको पता होगा रघुराम राजन RBI के पूर्व हेड रह चुके हैं। ठीक है, 23वें नंबर पे ये भारत के RBI के हेड रह चुके थे, 23वें थे ये। ठीक है, इनकी 2 किताबें दोस्तों एग्जाम में बहुत तेज फंस चुकी हैं। ठीक है, कई एग्जामों में फंसी हैं। पहली किताब थी द थर्ड पिलर। ठीक है, द थर्ड पिलर, ये पहली किताब है इनकी, और दूसरी किताब थी दोस्तों इनकी आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, आई डू व्हाट आई डू। ठीक है दोस्तों, ये इनकी 2 किताबें हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में RBI के 25वें हेड कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास इनका नाम है। हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये होगा दोस्तों उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उड़ीसा के CM हैं, और उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, सबको पता होगा, अच्छे से जानते होंगे। और उसके बाद क्यों पुरस्कार दिया गया? ये हीरो टू एनिमल अवार्ड क्यों दिया गया? तो कोरोना वायरस जब से लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, तो पशुओं को चारा हेतु पैसा आवंटित किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी नवीन पटनायक द्वारा, इसलिए यह पुरस्कार नवीन पटनायक को दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चन आपने देख लिए। इस हफ्ते के 20 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले करंट अफेयर का वीडियो अगले हफ्ते आ जाएगा। हर हफ्ते आपको वीडियो मिलेगी, पूरे मई में 5 वीडियोज़ मिल जाएंगी। तैयारी अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।